हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज, और उसमें आप लोगों का चल रहा है प्रश्नावली 6.2। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आप देख रहे हैं, यहाँ पे फिगर आपको दिया गया है और जो है क्वेश्चन में कहा गया है आकृति 6.18 में यदि यल एम समांतर सी बी और यल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी है। ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं इधर देख रहे हैं एक चतुर्भुज हुआ ए बी सी डी, एक चतुर्भुज है और यहाँ पे ए सी जो है एक रेखा है। और इसमें क्या कहा है, यल एम समांतर सी बी, यल एम जो है सी बी के समांतर है और यल एन सी डी के समांतर है। ठीक, हमें क्या सिद्ध करना है, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसे हम किस तरह से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हम लिखे हैं दिया है आकृति में यल एम समांतर, ध्यान दीजिए, यल एम समांतर सी बी, यल एम समांतर सी बी हमें दिया हुआ है, यल एम समांतर सी बी। और क्या दिया हुआ है, यल एन समांतर सी डी, यल एन समांतर सी डी। ठीक, यल एन समांतर सी बी और यल एन समांतर सी डी दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी। ठीक, तो आप जो है यहाँ पे चित्र में देखेंगे हमें दिया हुआ यल एम समांतर सी बी। तो यल एन समांतर सी बी हम देख रहे हैं कि ऊपर वाले भाग में देखेंगे तो यह त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत आ रहा है। यल एम समांतर सी बी त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत आ रहा है। और उसी तरह से हम देखेंगे हमें दिया हुआ यल एन समांतर सी डी, यल एन समांतर सी डी ये त्रिभुज ए डी सी के अंतर्गत आ रहा है। ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर वाले त्रिभुज में काम करेंगे, फिर उसके बाद नीचे वाले त्रिभुज में। तो हम यहां पे लिखते हैं उपपत्ति। तो हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी देखेंगे ऊपर वाला, आपको नीचे से कोई मतलब नहीं, केवल आप ऊपर देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में यल एम समांतर सी बी, यल एम समांतर सी बी। क्लियर, त्रिभुज ए बी सी में यल एम समांतर सी बी हमें दिया हुआ है। ध्यान देंगे किसी भी त्रिभुज में यदि कोई रेखा जो है इसमें खींची गई है दो भुजाओं के बीच, अगर वह तीसरी भुजा के समांतर है तो वह इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, या हम जो है ये कह सकते हैं किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को जो है समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो उसका उल्टा यह हुआ कि किसी भी त्रिभुज में यदि कोई रेखा खींची गई है दो भुजाओं के बीच, वह तीसरी भुजा के समांतर है तो वह इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो हम देख रहे हैं यल एम समांतर सी बी हो गया, तो अब हम लिख सकते हैं ए एम बटे एम बी। हम क्या लिख सकते हैं, ए एम बटे एम बी बराबर ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी। ठीक, ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी। समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं हम। अब उसी तरह से आप जो है जाएंगे
नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ हम देखेंगे त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में आप देखेंगे यल एन समांतर सीडी हमें दिया हुआ, यल एन समांतर सीडी, यल एन समांतर सीडी, ठीक। त्रिभुज एडीसी में यल एन समांतर सीडी दिया हुआ है। फिर वही बात, ये जो है दोनों भुजाओं के बीच रेखा जो खींची गई है दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है या तीसरी भुजा के समांतर है, तो इन दोनों भुजाओं को वह समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो हम लिख सकते हैं ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी, समीकरण 2, ठीक। तो त्रिभुज एबीसी में हमें ज्ञात हुआ ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी बराबर ए एल बटे एल सी। और अब देख रहे हैं नीचे वाले त्रिभुज में ए एन बटे एन डी बराबर ए एल बटे एल सी, अर्थात हम देख रहे हैं ए एम बटे एम बी ए एल बटे एल सी के बराबर है और ए एन बटे एन डी बराबर भी ए एल बटे एल सी के बराबर है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, एक तथा 2 से हम लिख सकते हैं, चूंकि देखिए दोनों में कैंसिल हो जाएगा, दोनों इसी के बराबर है, ई भी इसी के बराबर, ई भी इसी बराबर है, दोनों कैंसिल कर दिए। तो हम लिख सकते हैं ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी, ठीक। ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। समीकरण 1 2 से हम देखेंगे, समीकरण 1 में हम देख रहे हैं ए एम बटे एम बी बराबर था ए एल बटे एल सी के, और फिर ए एन बटे एन डी भी ए एल बटे एल सी के बराबर था। जब दोनों इसी के बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी, ठीक। अच्छा चलिए इसे नोट करिए आप लोग, फिर आगे हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं अब। तो हमें मालूम हुआ ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी, ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी पूरा, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे, हमें मालूम है इसमें ए एम बटे एम बी, ए एम बटे एम बी बराबर ए एन बटे एन डी, लेकिन इसमें ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी हमें करना है, ऊपर ए बी लाना है, जरा ध्यान देंगे, ऊपर क्या लाना है, ए बी लाना है, ठीक ना। हम क्या करेंगे, इसे अब हम पलट देंगे, क्या करेंगे, पलट देंगे इसे, इसे हम लिख सकते हैं, यहां से देखेंगे, यहां से हमारा था, इसे हम पलट देंगे तो हम इसे लिख सकते हैं एम बी बटे ए एम, एम बी बटे ए एम, एम बी बटे ए एम बराबर एन डी बटे ए एन, एन डी बटे ए एन, ठीक। और यहां पे हम लिख सकते हैं पलटने पर, ठीक। इसे हम पलट दिए, इसे ऊपर कर दिए, इसे क्या कर दिए, नीचे कर दिए। अब जरा ध्यान देंगे, एम बी बटे ए एम, एम बी बटे ए एम, लेकिन हमें लाना है ए एम बटे ए बी, क्या लाना है, ए बी। जरा ध्यान देंगे, ए बी लाने के लिए, ए बी लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर एम बी में ए एम जोड़ दिया जाए, एम बी में ए एम जोड़ दिया जाए तो पूरा ए बी हो जाएगा। और उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें एन डी में जो है ए डी जोड़ दिया जाए, एन डी में ए एन जोड़ दिया जाए तो हमारा ए डी मालूम हो जाएगा। तो देखिए इसमें ए एम जुड़ेगा, ए एम जोड़ने का मतलब अगर +1 हम करके एलसीएम ले लें तो उसमें ए एम जुड़ जाएगा, और +1 इसमें भी जुड़ेंगे तो इसमें ए एन जुड़ जाएगा। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में
एक जोड़ने पर दोनों पक्षों में क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है, ठीक ना। दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो यहां हम लिखेंगे एक प्लस एम बी बटे एम बराबर, इधर भी हम लिखेंगे एक प्लस एन डी बटे एन, एन डी बटे एन, ठीक। चलिए, तो इसमें हम अगर एलसीएम एम ले रहे हैं, जरा ध्यान देंगे, एलसीएम एम ले रहे हैं तो एम एक का एम और प्लस क्या हुआ एम बी बराबर, ठीक। उसी तरह से इसमें हम एलसीएम लिए एन लिए तो एन का गुणा एक में एन और प्लस यहां क्या बचा एन डी। फिर से आप देख लेंगे, एम एलसीएम लिए, अगर सपोज यहां जो है हम अगर एक ले लेते हैं नीचे बटे एक कर देते हैं, आप देखिए बटे एक कर दे रहे हैं तो एक का भाग एम में एम बार, एम एक का एम एम से कैंसिल हुआ, क्या बचा एम बी। उसी तरह से यहां भी अगर हम एक कर दे रहे हैं तो आप देखेंगे एन एलसीएम हो गया, एक का भाग एन में दिए एन बार, एन का गुणा ऊपर एक में करेंगे एन एक का एन प्लस एन से कैंसिल हुआ, एक बार में एक का गुणा एन डी में करेंगे तो एन डी आ गया हमारा। अब आप देखिए ए एम प्लस एम बी, जरा ध्यान देंगे ए एम प्लस एम बी, ए एम और एम बी को आप जोड़ेंगे, देखिए रेखाओं को हम जोड़ रहे हैं, ए एम बटे एम बी तो पूरा हो जाएगा ए बी, ए एम बटे एम बी को हम लिख सकते हैं ए बी बटे नीचे क्या है ए एम बराबर ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी पूरा जोड़ेंगे तो ए डी हो गया, क्या हो गया ए डी बटे नीचे क्या है ए एन, ठीक। तो हमें ज्ञात हुआ ए बी बटे ए एम बराबर ए डी बटे ए एन। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है ए एम बटे ए बी, इसका जस्ट उल्टा ए बी बटे एम हमें मालूम, हमसे पूछा जा रहा है ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी। तो फिर एक बार हम पलट देंगे, क्या करेंगे फिर एक बार पलट देंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी, यहां हम लिख सकते हैं पलटने पर, ठीक। तो इस तरह से हमें ज्ञात हो गया ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, और यही हमसे पूछा जा रहा था, तो यही हमारा क्या हुआ बच्चों सिद्ध हुआ, तो हम लिखेंगे प्रूव, ठीक। तो इस तरह से इसे जो है हम सिद्ध कर सकते हैं, और जो है किस किस नियम से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आप कर सकते हैं, ठीक ना। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से इस तरह से यदि जो है रेखाएं समांतर हैं तो अगर कोई भी रेखा किसी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समांतर है तो इन रेखाओं को क्या करेगी, वो जो है समान अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे जो है एल एम समांतर सी भी था, तो इन दोनों को समान अनुपात में विभाजित की, इन दोनों का अनुपात बराबर हुआ, और नीचे त्रिभुज ए डी सी में एल एन और सी डी समांतर था, तो इन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित किया। इस तरह से हम इसे प्रूव किए। चलिए नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आकृति 6.19 में डी समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए है, सिद्ध कीजिए कि बी एफ समांतर बी एफ बटे एफ ही बराबर बी बटे ई सी है। यहाँ पे आकृति आप देख रहे हैं, एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, और इसमें देखिए डी समांतर ए सी डी ई, आप देख रहे हैं डी ई और ए सी, ये दोनों जो है भुजा आपस में समांतर हैं, और डी एफ समांतर ए ई, डी एफ आप देख रहे हैं डी एफ और ए ई, ये दोनों आपस में समांतर हैं। हमें सिद्ध करना है बी बटे एफ ही, बी ई बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। आइए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, दिया है आकृति में
DE समांतर AC तथा और क्या दिया हुआ, DF समांतर AE। DF समांतर AE। ठीक, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें BF बटे एफ BF बटे एफ बराबर B बटे EC। ठीक, चलिए हम देखते हैं चित्र में। अब चलिए देखिए चित्र में हम देख रहे हैं BF बटे FE, अरे सॉरी, DE समांतर AC, DE समांतर AC, DE समांतर AC हमें दिया हुआ है और DF समांतर AE दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है BF बटे FE। देखिए BF बटे FE, पहले इसमें देखिए BF बटे FE, अर्थात हम किस त्रिभुज में देख सकते हैं, त्रिभुज ABE में। BF बटे FE है, त्रिभुज ABE में देखेंगे तो त्रिभुज ABE में चूंकि BF और बटे FE हमें देखना है, तो त्रिभुज ABE में हम देखे, ABE में हमें क्या मालूम है, DF समांतर AE। DF समांतर यहाँ पे AE है, ध्यान देंगे DF समांतर AE। तो मैं DF समांतर AE, DF समांतर AE हमें मालूम है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान देंगे आप, हम लिख सकते हैं BD बटे DA बराबर BF बटे FE। BD बटे DA बराबर BF बटे FE। ठीक ना, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं किसी भी त्रिभुज में कोई रेखा तीसरी भुजा के समांतर है तो वह शेष दो रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं क्या, BD बटे DA, BD बटे DA बराबर BF बटे FE, BF बटे FE। ठीक, किस प्रमेय से है, आप लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिक, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हुआ, BD बटे DA बराबर BF बटे FE। इसे हम समीकरण नंबर क्या ले लेंगे, 1 ले लेते हैं। ठीक, BD बटे DA बराबर BF बटे FE। ठीक, आगे फिर हम देखते हैं, अब देखिए हमें निकालना है B बटे EC। BE बटे EC हम पूरे त्रिभुज में लेंगे, बड़े वाले में हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में। ABC में हम देख रहे हैं, ABC में आप देखेंगे, आपको यहां क्लियर है, देखिए DE समांतर AC हमें दिया हुआ, DE समांतर AC, DE समांतर AC। अब इन दोनों रेखाओं से हमसे कोई नहीं मतलब है, पूरे बड़े बारे में हम ले रहे हैं, तो DE समांतर AC हमें मालूम है। ठीक, यानी ये भुजा जो है, ये भुजा इसके समांतर है, तो यह दोनों भुजाओं को, शेष दो त्रिभुज की भुजाएं हैं, उन्हें जो है समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो हम लिख सकते हैं BD बटे DA, इसलिए BD बटे DA बराबर हम लिख सकते हैं BE। इससे नहीं मतलब है, देखिए AE समान, देखिए यहाँ पे D समांतर AC था, D समांतर AC, तो BE
बटे ई सी, बीई बटे ई सी, समीकरण नंबर 2 देंगे। ये भी समानुपातिकता आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ये भी है, ठीक ना। यहां लिख सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक। तो अब हम लेंगे, देखिए समीकरण 1 देखिए, बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ए, और इसमें भी बी डी बटे डी ए बराबर बी बटे ई सी। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, एक तथा 2 से हम देख रहे हैं बी एफ बटा एफ ई बी डी बटे डी ए के बराबर है। अब बी बटे ई सी बी डी बटे डी ए के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं बी एफ बटे एफ बी, बी एफ बटे एफ ई बराबर किसके हो जाएगा, बीई बटे ई सी, बीई बटे ई सी, ठीक। बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ई सी। अब यही हमसे पूछा जा रहा था, बी एफ बटे एफ ई बराबर बी बटे ई सी। तो इस प्रकार से बच्चों यही हमारा क्या हुआ, प्रूव हुआ, ठीक। तो इस तरह से आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के द्वारा आप जो है ऐसे क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक देखिए, फिर अगली क्लास में हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताएंगे।